दोस्तों, एक 24 साल की महिला जिसके शादी का महज 1 साल ही बीता था कि उसका पति उसे घर पर अकेला छोड़कर परदेश कमाने के लिए चला जाता है। इधर उस महिला का जो ससुर होता है, जब अपने बहू को खूबसूरती को देखता था, उसके शरीर को बनावट को देखता था और उसके गोरे बदन को देखकर उसका नियत खराब होने लगता था। और फिर 58 साल का ससुर अपने ही 24 साल के बहू पर डोरे डालना शुरू कर देता है और आखिरकार किसी तरीके से वो अपने बहू के प्यार के झांसे में फंसा लेता है। लेकिन एक दिन जो बहू होती है अपने ही ससुर के बेटी यानी अपने ननद के प्रति ऐसा कदम उठाती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाभी तो खैर भाभी थी, लेकिन दुनिया के कोई भी पिता अपने ही सगी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कांड कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर, और इसी जमशेदपुर में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम सतीश था, और सतीश के घर में उसके पत्नी के अलावा एक बेटा था और एक बेटी थी। बड़ा वाला बेटा था और छोटी वाली बेटी थी। वो दोनों बाल बच्चे को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सोचते हैं कि पढ़ लिख कर जब कामयाब हो जाएगा तो हमारे बूढ़े का सहारा बनेंगे। और धीरे धीरे दोस्तों, उसका जो बड़ा वाला बेटा होता है उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन उससे कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो कई जगह नौकरी का तलाश करता है, लेकिन आखिरकार काफी समय बीतने के बाद भी जब उससे कोई नौकरी नहीं मिलता है तो उसके पिता ये सोचते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, कब तक नौकरी का तलाश किया जाए, इसका अब शादी कर देनी चाहिए। और आखिरकार उसके लिए एक लड़की का तलाश करता है। उस लड़की का नाम स्मृति सिंह होता है और लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, उस लड़की के साथ अपने बेटा का शादी करवा देते हैं और वो लड़की भी जब अपने ससुराल में आती है तो अपने ससुराल वाले का यानी अपने सास ससुर का, अपने पति का, ननद का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो अपने ससुराल में इस कदर मिलजुल जाती है कि उसका ससुर होता है, उसकी सास होती है और परिवार के सभी लोग उस महिला को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसी तरीके से दोस्तों, इन लोगों के घर परिवार का जिंदगी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है और 1 साल बाद दोस्तों, उस महिला का जो पति होता है वो सोचता है इस तरीके से कब तक घर पे रहा जाए, अब उसे कहीं नौकरी करना चाहिए ताकि अपने पत्नी का, अपने माता पिता का ख्याल रख सके, अपने परिवार का खर्चा उठा सके। और फिर यही सोचकर उसकी जो पत्नी होती है अपने पत्नी से राय मशवरा लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि प्रदेश जाकर कोई काम धंधा करूं, जिससे पैसा आएगा तो तुम्हारी जरूरत का भी पूरा करूंगा और घर परिवार को भी चलाऊंगा। उसकी जो पत्नी होती है वो भी इसमें हामी भर देती है और आखिरकार जो पति होता है अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। अब इधर उसके परिवार में उस महिला का ससुर बच जाते हैं, उसके सास बच जाते हैं और उसकी जो ननद होती है वो अभी भी पढ़ाई लिखाई करती थी, तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो ज्यादातर शहर में ही रहा करती थी। इसी तरीके से दोस्तों, इसका घर परिवार चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब बहू अपने ससुर के पास जाती थी, अपने ससुर को खाना देने के लिए जाती थी, उसे पानी देने के लिए जाती थी, तो 58 साल का जो बुजुर्ग ससुर होता है जब अपने बहू को खूबसूरती को देखता था, उसके गोरे बदन को देखता था और उसके शरीर को बनावट को देखता था, तो उसका नियत खराब होने लगता था। वो अपने ही बहू के प्रति गलत सोच रखने लगता है, उसे पाने का ख्वाहिश रखने लगता है और आखिरकार वो अपने बहू पर डोरे डालना शुरू कर देता है, उसे कई तरीके से अपने जाल में फंसाने का कोशिश करता है। लेकिन उसकी बहू जब इसके झांसे में नहीं आती है तो एक दिन मौका देकर जो ससुर होता है अपने बहू को कहता है कि जब मैं तुम्हारे खूबसूरती को देखता हूं, तुम्हारे गोरे बदन को देखता हूं, तो न जाने मेरे तन बदन में क्या होने लगता है। इस पर जो बहू होती है वो भी अपने ससुर से पूछ पड़ती है कि क्या होने लगता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर जो ससुर होता है साफ साफ अपने बहू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमसे मुझे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। अब जो बहू होती है उस पर इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन वो विरोध नहीं करती है बल्कि वो भी मुस्कुरा देती है। अब कहीं ना कहीं जो ससुर होता है उसे सिग्नल मिल गया था और धीरे धीरे दोस्तों उस बहू और ससुर के बीच में दोस्ती जैसा रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजरता है और एक दिन वो जो महिला होती है उसका सास घर पे नहीं होती है। उस दिन उस घर पे सिर्फ बहू और ससुर होते हैं और फिर जो ससुर होता है मौका देखकर अपने बहू के कमरे
कमरे में चला जाता है और अपने बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी जो बहू होती है वो भी इसका विरोध नहीं करती है और वो भी अपने ससुर का पूरे तरीके से साथ देने लगती है। और आखिरकार उस दिन जो महिला अपने पति के साथ जिंदगी भर रहने की कस्में खाई थी, उसके साथ साथ फेरे ली हुई थी, जिंदगी भर पतिव्रता होने की कस्में खाई थी, वही पत्नी जिस बिस्तर पर अपने पति के साथ सुहाग रात मनाई थी, उसी बिस्तर पर अपने ससुर के साथ पूरे तरीके से पति पत्नी के जैसा संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जो बूढ़ा ससुर होता है अपने ही बहू के साथ वो सारी कांड करता है और आखिरकार दोस्तों जब एक बार ऐसा हो जाता है तो थमने का नाम नहीं लेता है। अब जो बूढ़ा ससुर होता है जब भी उसे मौका मिलता था अपने बहू के साथ यही सारी चीजें करता था। घर पे तो कोई होता नहीं था, बेटा बाहर ही था और बेटी पढ़ाई के सिलसिले में वो भी बाहर ही रहती थी, घर पे उसकी पत्नी रहती थी और किसी काम से जैसे उसकी पत्नी घर पे जाती थी तो जो ससुर होता है अपने बहू के साथ वो सारे काम करना शुरू कर देता था। इसी तरीके से दोस्तों वक्त बीत रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दिसंबर महीने में उसकी जो बेटी होती है जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी वो सोचती है कि बहुत दिनों से मैं घर से बाहर हूं तो घर पे जाती हूं, कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहूंगी। और यही सोचकर उसकी जो बेटी होती है अपने घर पे चली आती है। और जब घर पे आती है तो जो ससुर होता है और बहू होता है दोनों को दिक्कत होने लगती है, दोनों को मिलने जुलने में काफी परेशानी होने लगती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे। इसी तरीके से दोस्तों 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है और आखिरकार एक दिन उसकी जो बेटी होती है गांव में घूमने के लिए चली जाती है। और जैसे ही घूमने के लिए निकलती है वो जो ससुर होता है और बहू होती है दोनों का मौका मिल जाता है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि रूम का दरवाजा भी बंद नहीं कर पाते हैं। और आखिरकार थोड़े ही देर बाद उसकी जो बेटी होती है वो घर पे चली आती है और घर पे आने के बाद जब पर्दा हटाती है और इस दृश्य को देखती है अपने ही भाभी के साथ अपने पिता को सारी चीजें करते हुए देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों चुपचाप वो पर्दा को छोड़ देती है और वो सोचने लगती है कि मैंने ये क्या देख ली। उधर जो उसके पिता होते हैं उसकी भाभी होती है, दोनों आनन फानन में कपड़ा वगैरह पहनते हैं और पहनकर बाहर निकलते हैं और उसकी जो बेटी होती है उसके उल्टे हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी जो भाभी होती है यानी जो बहू होती है अपने ननद से हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है, उससे मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज तुम्हें बात किसी को मत बताना। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी वो काफी गुस्सा थी, वो अपने पिता पर और उसकी जो भाभी होती है दोनों को भला बुरा सुनाने लगते हैं। और आखिरकार दोस्तों इससे जो भाभी होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि जब ये बात किसी को बता देगी, लोगों के बीच आ जाएगी तो हमारी पूरे तरीके से बदनामी हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। और फिर यही सोचकर उसकी जो ननद होती है उसका बाल पकड़कर बेड पे पटक देती है और अपने ससुर से कहती है कि मैं उसे पकड़ी हुई हूं, आप इसके साथ संबंध बनाइए ताकि ये बात किसी को बाहर बता न सके। अब इसके बाद दोस्तों जो ससुर होता है जो उस लड़की के पिता होते हैं थोड़ा देर तो सोते हैं लेकिन अपने बहू के नजरों में देखकर अपने ही बेटी के साथ वो शर्मनाक कांड, घिनौना कांड करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेटी होती है किसी तरीके से अपने पिता के चंगुल से छूट जाती है और छूटकर बाहर भाग जाती है। और आखिरकार जब शाम होती है उस लड़की की माँ आती है तो अपने माँ को रोते हुए वो सारी बात बता देती है। फिर जो उसकी माँ होती है अपने पति पर यानी उस बहू का ससुर होता है उस पर चिल्लाने लगती है, उससे झगड़ा करने लगती है। लेकिन जो ससुर होता है वो अपने बहू के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि अपने ही पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। वो अपने पत्नी को धमकी देता है कि अगर ये तुम बात किसी को बताती हो, किसी के सामने मुंह खोलती हो तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अब उस लड़की की जो माँ होती है वो भी डर जाती है, आखिरकार वो भी बूढ़ी हो चुकी थी तो कर भी क्या सकती थी। और इसके बाद उस घर में जो उसकी बहू होती है और उसका ससुर होते हैं उस लड़की को पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं और इसके बाद उस लड़की के साथ भी मारपीट करते हैं। और फिर जो भाभी होती है अपने ननद का एक एक करके सारे कपड़ा को उतार देती है और अपने ससुर से कहती है कि आप इसके साथ संबंध बनाइए। और अपने ननद से कहती है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने पिता के साथ ये सारी चीज करनी ही पड़ेगी। अब जो उसका पिता होता है वो सारे रिश्ते नाते मर्यादा को पार करते हुए अपने ही बेटी के साथ दरिंदगी करना शुरू कर देता है। दोस्तों अपने बेटे के साथ वो संबंध बनाने लगता है और इसके बाद दोस्तों अब जब भी उसकी जो बहू होती है उसे सब करने का मन करता
करता था, अपने ननद को अपने कमरे में बुला लेती थी, अपने ससुर को बुला लेती थी और तीनों मिल करके वही घिनौना खेल खेलने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो पिता होते हैं उसे अपने ही बेटे की लत सी लग जाता है, वो अपने बेटी का दीवाना हो जाते हैं। अब रात में जब अपने पत्नी के साथ वो सोते थे तो उस बिस्तर पर से उठकर दूसरे बिस्तर पर चला जाता था और अपने बेटी के मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो भेजता था और अपने ही बेटी को अपने पास बुलाता था और मजबूरी में वो लड़की अपने पिता के पास जाती थी और उसकी पिता अपने बेटी के साथ वही सब काम किया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों जब उस लड़की के साथ बार बार ऐसा होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो लड़की सारी चीजों से ऊब जाती है, तंग आ जाती है और एक दिन हिम्मत करके वो थाने में जाने का फैसला लेती है और आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां का जो आला अफसर होता है उसे सारी घटना बताती है, उसके साथ जो भी हुआ था सारी कहानी सुनाती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इसके पूरे घटना को सुनकर एकदम से दंग रह जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला दुनिया के कोई भी बाप अपने बहू के चक्कर में पड़ के अपने ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कांड कैसे कर सकता है। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की की कंप्लेन लिखी जाती है और फिर जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की के घर पर जाते हैं और जो ससुर होता है और बहू होते हैं दोनों को हिरासत में लेते हैं और जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं दोनों पे आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना में वो जो बुढ़ा ससुर होता है या बहू होती है या ऐसे पिता के बारे में या ऐसे भाभी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।